अमेरिका के चुनाव होने में अभी 3 हफ्ते बचे हैं। वहीं होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेनिंग जो चल रही है वो कैसी चल रही है ये दिखाते हैं। और हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, किस तरह से ये कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे है। दोनों कैंडिडेट्स कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे हैं, खास करके स्विंग स्टेट्स में, जहां क्योंकि स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो किसी भी पार्टी को जा सकती हैं। यूएस में एक ट्रेडिशनली एक सिस्टम बना हुआ है कि जो स्टेट्स डेमोक्रेट्स को वोट करती हैं वो डेमोक्रेट्स को करती हैं, उनको ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। जनरली कोस्टल स्टेट्स हैं, वहीं जो रेड स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन को वोट करती हैं। ज़्यादातर ये देखा गया, हालांकि लोगों की अपनी मत है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर जनरली 40-50 साल से स्टेट्स वैसे ही वोट करती आई हैं। कुछ स्टेट्स होती हैं जो कभी इस इलेक्शन में इधर को वोट कर देती हैं, उस इलेक्शन में उधर को वोट कर देती हैं, उनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इस बार 7 ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स के वोटर्स को वू करने की कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस ने एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था। फॉक्स न्यूज़ में आपको बता दूं कि एक कंजर्वेटिव चैनल है, उसकी ज़्यादातर एडिटोरियल पॉलिसी रिपब्लिकन्स की तरफ झुकती हुई वो झुकाव साफ दिखता है। तो वो तो बेसिकली शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी जो कमला हैरिस ने की। और ब्रेट बैयर जो उनका एंकर थे, जो उनके एंकर थे, उन्होंने काफ़ी स्पारिंग भी की और कमला हैरिस को एक तरह से काफ़ी बार इंटरप्ट किया, उनको रोका, उनको एक तरह की उनकी खिंचाई करने की इंटरव्यू थी। पर कमला हैरिस के स्ट्रेटेजिस्ट ने सोच समझ के ये इंटरव्यू के लिए हाँ की होगी, क्योंकि वो चाह रही हैं कि एज अ वुमन वो जो रिपब्लिकन विमेन हैं, जो रिपब्लिकन्स को वोट करती हैं, वो अगर इनकी तरफ आ जाएं और वो वोटर बेस को लुभाने की एक तरह से स्ट्रैटेजी थी। पर इंटरेस्टिंग था। अमृत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा था कि माय एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो बाइडेन। तो आखिरकार कमला हैरिस कहना क्या चाह रही थी? वो किस तरीके से जो बाइडेन से अलग होंगी? देखिए, उन्होंने कहा कि माय एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो बाइडेन, इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो बाइडेन। मतलब ये था कि देखिए, जो बाइडेन एक अनपॉपुलर प्रेसिडेंट हैं, बड़े सवाल उठाए गए उनके राइवल्स की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उनकी मेंटल फिटनेस नहीं है। तो हमने देखा कि उनको रेस से पुल आउट करना पड़ा। फिर कमला हैरिस आई रेस में, उसके बाद थोड़ी रेटिंग्स इंप्रूव हुई डेमोक्रेट्स की। तो वो एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज नहीं लेके चलना चाहती हैं ये जो बाइडेन का। तो क्लियरली, हालांकि वो उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, वो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसी इंतज़ामिया का वो हिस्सा हैं, पर वो एक तरीके से जो बाइडेन का जो बैगेज है या जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे अपने आप को अलग होना चाहती हैं। तो उन्होंने क्लियरली स्पेल आउट तो नहीं किया कैसे डिफरेंट है। उन्होंने थोड़ी ऐसी बातें की, देखिए कि मैं वाशिंगटन डीसी की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हूँ, मैं तो 3.5 साल से वाशिंगटन डीसी में हूँ, पहले तो मैं कैलिफोर्निया में थी, तो मैं तो पूरे मैं इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हूँ, मेरे पास फ्रेश आइडियाज़ होंगे, कंटिन्यूशन नहीं होगी। पर जब ब्रेट बैयर ने उनसे पूछा कि कैसे होंगी, तो उनके पास कोई सब्सटैंटिव आंसर नहीं था, ज़्यादा रिटोरिकल आंसर था। पर उसका एसेंशियली मतलब यही था कि वो जो बाइडेन से एक तरह से दूरी बना के मैसेजिंग ये करना चाहती हैं कि अगर मैं आप अगली राष्ट्रपति बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिरे से अलग चलाऊंगी, पॉलिसीज़ अलग होंगी मेरी। तो इसकी वजह से वो जो बाइडेन के, हालांकि उन्होंने डिफेंड भी किया जो बाइडेन को, जब ब्रेट बैयर ने उनसे पूछा कि जी उनकी मेंटल फिटनेस के बारे में क्या आप ख्याल है आपका, तो वो बोली कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी फिट हैं, डिसाइसिव हैं, डिसीजन मेकर हैं और उनको एक्सपर्टीज भी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको ओवल ऑफिस में काम करते हुए देखा है, सिचुएशन रूम में काम करते हुए देखा है, और जिस तरह से डिसीजन लेने चाहिए वो वैसे ही लेते हैं। तो वो एक तरह से सपोर्ट की, पर एक थिन लाइन वॉक कर रही थी जहां वो थोड़ी दूरी बना के भी चलना चाह रही थी, ये मैसेजिंग देना चाह रही थी वोटर बेस को। चलिए, काफ़ी दिलचस्प हो गया है ये पूरा कैंपेनिंग और चुनाव। आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अमृत।